जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय। हम लोग रुद्रम चमकम इस पर चर्चा कर रहे हैं। 4 वीडियो पहले बना चुकी हूँ, जिसमें पहली वीडियो में भूमिका, रुद्र क्या है, भगवान रुद्र कौन है, उनका क्या स्वरूप है, इस पे चर्चा की गई। दूसरे वीडियो में और उनके एक ध्यान मंत्र पर चर्चा की गई। तीसरे पर हम लोगों ने न्यास और ध्यान मंत्र, चौथे में भी उसी की प्रिपरेशन न्यास और ध्यान मंत्र के बारे में व्याख्या हुई है। भगवान के रुद्रम चमकम पढ़ने के पहले मन को एकदम प्योर करके, नहा करके आसन पर बैठ जाएं। सफ़ेद कपड़े, पीले कपड़े, लाइटर क्लोथ्स पहन करके आप बैठ सकते हैं। और अगर रुद्रम चमकम पढ़ें, अगर हिंदी आती है और संस्कृत आती हो, ऑनलाइन PDF ले लीजिए, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर भी अगर नहीं पढ़ पाते तो भी आप YouTube पे बहुत चैंट्स मिलते हैं इनके, श्री रुद्रम चमकम के। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो प्ले कर सकते हैं। प्ले करते हुए भगवान के सामने बैठें, भगवान को आप जलधारा दें, उनकी अभिषेक करें, या भगवान के सामने जैसे आपने लगा दिया YouTube पे ये, और आप भगवान के सामने बैठें और भगवान के सामने नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का आप जाप करें। फिर भी मैं हमेशा इंकरेज करूँगी कि आप पढ़ें, भले स्लोली आप जाएं, धीरे 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 पढ़ने के लिए, लेकिन आप पढ़ें। पढ़ करके आप अपने आप ही रुद्राभिषेक कर सकते हैं घर के अंदर ही, ये पढ़ते हुए। ये सरल है, कोई कठिन नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा मास्टरी के लिए, लेकिन है बहुत सरल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको शतरुद्रीय भी कहते हैं, रुद्र प्रश्न भी कहते हैं। रुद्रम के 2 पार्ट हैं, एक है नमकम और एक है चमकम। नमकम की एंडिंग हर श्लोक आप देखोगे, जो भी अनुवाक आएंगे तो उसमें नमा 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 ऐसे होता है। चमकम में चमे 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 ऐसे होता है। नमकम पहला पार्ट है। नमकम में हम भगवान से उनके रौद्र रूप को शांत करने की प्रार्थना करते हैं और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। और चमकम में हम भगवान के सामने अपनी जो इच्छाएं हैं उसको कहते हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारी इच्छाओं को आप पूरी कीजिए। अब हम लोग रुद्र प्रश्न के पहले अनुवाक में चलते हैं। अनुवाक का अर्थ होता है सेक्शन। तो रुद्रम नमकम में भी 11 अनुवाक हैं और चमकम में भी उतने ही अनुवाक हैं। तो अब हम लोग वो पहला अनुवाक जो है, पहला सेक्शन, उसको पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, नमस्ते रुद्रमन्यवा, उतोत ईशवे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने, बाहुभ्यामुत ते नमः। हे भगवान रुद्र, आपके रौद्र रूप को नमस्कार है। आप जो ये क्रोधित रूप है, आपका उग्र रूप है, उसको नमस्कार है। आपके हाथों में जो बाण है और आपके हाथों को, उनको नमस्कार है। आपके बाहुओं को, भुजाओं को नमस्कार है। आप लोगों को स्मरण होगा, अगर आपने पहली वीडियो सुनी है, तो जब हम ध्यान मंत्र करते हैं तो उसमें भगवान शिव के पंचमुखी रूप का हमने ध्यान किया और उसमें भगवान के 10 हाथ हैं। तो 10 हाथ में अलग अलग आयुध, अलग अलग अस्त्र हैं। तो उनमें से एक अस्त्र है धनुष बाण। भगवान शिव धनुष बाण लेकर के खड़े हैं। अच्छा, जब आप रुद्र पढ़ेंगे, रुद्रम चमकम नमकम पढ़ते हैं, तो पूरे नमकम में ऐसे बताया गया है जैसे भगवान जंगल में हैं, भगवान पहाड़ में हैं, और जो ये भक्त हैं जो ये बोल रहे हैं वो भी पहाड़ों में ही हैं। उनके पशु हैं, उनके वो डाकुओं से वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, वो सरपेंट से, नागों से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। ऐसे जगह जगह पे आएगा। तो भावना ये है, जब मैं पढ़ती थी तो मैं भावना यही करती थी कि भगवान तो कैलाश में है। और उसके बाद जब उत्तराखंड गई और केदारनाथ देखा तो समझ गया कि भगवान ऐसे क्षेत्रों में है। चाहे मैं अमरनाथ गई तो कैसा क्षेत्र है मैं समझ गई, एकदम जंगल जैसा क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में भगवान शिव रहते हैं और यहाँ के भक्त रुद्रम चमकम पढ़ते हैं। तो जब आप जंगल को आप इमेजिन करते हो
तो भगवान रुद्र उन जंगलों में हैं और किस प्रकार से अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं, वो भावना इसमें से समझ में आती है। अब जंगल की भावना, गांव की भावना देखा होगा तो समझ में आएगी, अगर देखा ही नहीं है तो हमें लगेगा कि ये फिर क्या पर्पज़ है इसका। तो भाई हम जो लोग शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े मेट्रोज़ में रहते हैं, हम भी इस संसार रूपी जंगल में रहते हैं। इस संसार को भवाटवी कहते हैं, यानी भव रूपी जंगल। ऐसा जंगल है जिसमें हम बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। इस जंगल में, इस संसार रूपी जंगल में न जाने कितने जानवर हैं, कितने सर्प हैं, कितने डाकू हैं। एक तो है ही वैसे, बट सर्प के रूप में हमारे अंदर की काम वासना, क्रोध, हमारे अंदर की ईर्ष्या, जलन, ये सारे विष हमारे अंदर हम रखे होते हैं। तो ये सर्प रूप में हमारे ही अंदर है। बाहर जब हम संसार में डीलिंग करते हैं, दिन रात कोई ना कोई, किसी न किसी के साथ जब हम डील करते हैं तो तकलीफ़ें आती हैं। तो अलग अलग मगरमच्छ हमारे आजू बाजू, सियार हमारे आजू बाजू, है ना, कभी मनुष्य रूप में होते हैं। तो हमको दिन रात ये डील करना ही पड़ता है, डीलिंग ये करनी ही पड़ती है। हम इस संसार रूपी जंगल में फंसे हुए हैं। तो भले हम जंगल देखें या ना देखें, हर एक के मन के अंदर एक जंगल है, हर एक के घर के अंदर एक जंगल है, हर एक के जहाँ भी वो रहते हैं सब जगह एक जंगल ही जंगल है। इस जंगल में हम फंसे हुए हैं और इस जंगल में भगवान शिव रुद्र का रूप लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उस भावना से हम इन अनुवाकों को पढ़ेंगे। भले हम किसी मेट्रो में रहे या हम कहीं रहे, हम इस संसार रूपी जंगल में फंस गए हैं। इस संसार रूपी जंगल में भयानक आग है, जहाँ भी भाग करके जाओ वहाँ पर चोर डकैत है ही हैं। तो हे भगवान, आप आप हमारी रक्षा कीजिए। ऐसी प्रार्थना इस अनुवाक में आएगी, इन श्लोकों में आएगी। चलिए। या तैषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्या या तवा तया नो रुद्र मीडया। हे भगवान रुद्र, आपको नमस्कार है, आपके रुद्र रूप को नमस्कार है, आपके बाहुओं को नमस्कार है, आपके हाथों में जो धनुष बाण है, हे भगवान, उसको आपने खींच करके रखा हुआ है अपने भक्तों की रक्षा के लिए। हे भगवान, आप क्रोधित मत होना ज़्यादा, आपको नमस्कार है। पूरे श्लोकों में यही भावना आएगी। या ते रुद्र शिवा तनुर घोरा पापकाशिनी तयानस्तनुवा शंतमया गिरीशम तभिचाकशीः। हे रुद्र भगवान, आप गिरीश हैं, आप गिरी में रहने वाले हैं, कैलाश में रहने वाले हैं। तो जैसे कैलाश पर्वत ठंडक देता है, ऐसे ही आप भी शांत हो जाएं। और आपका असली रूप क्या है? या ते रुद्र शिवा तनुर। हे रुद्र भगवान, आपका असली स्वरूप तो शिव रूप है। शिव रूप का अर्थ होता है आप मंगल करने वाले हैं, आप कल्याण करने वाले हैं। तो हे रुद्र भगवान, आप शिव रूप में ही हमारे सामने रहिए, मंगल करने वाले, कल्याण करने वाले रूप में ही रहिए। घोरा पापकाशिनी, और हम जो जीव इस संसार में अज्ञानता के वश फंसे हुए हैं और हमसे पाप बन रहे हैं, हे रुद्र भगवान, आप हमारे पापों को क्षमा कीजिए। आप हमें वो ज्ञान दीजिए जिससे हमारे जीवन में पाप नहीं बने। आप वो ज्ञान देने वाले हैं, आप कल्याण करने वाले हैं, आप मंगल करने वाले हैं, आप गिरीश हैं, आपको प्रणाम है। यामीशुं गिरिशं तहस्त बिभर्षयेस्तवे शिवां गिरियत्र तां कुरु माहिगं शीपुरुषं जगत। हे गिरीश, फिर से, हे कैलाश पर्वत में रहने वाले या पर्वतों में रहने वाले, गिरी में रहने वाले, केदारनाथ में रहने वाले, अमरनाथ में रहने वाले, और भी कितने सारे पर्वत हैं, सभी पर्वतों में रहने वाले हे गिरीश, आपका स्वरूप क्या है? गिरिशमता, आप तो शम हैं,
शम रूपी। शम, शंभु, शम का अर्थ होता है ब्लिस, आनंद। आप आनंद रूप हैं और आपके हाथों में जो बाण है, आप आनंद रूप होकर के आपने इस समय हाथ में बाण लिया हुआ है। तो ये जो बाण है ये हमारे लिए मंगलदायक हो और हमारे लोगों को आपके बाण की वजह से कोई आघात न पहुंचे। हे शिव, आप लोग स्मरण करना, हम लोग पंचमुखी शिव का स्मरण कर रहे हैं और उनके 10 हाथ है, उसमें बाण और धनुष है जिससे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हे शिव जी, आप हमारे लोगों को घात मत पहुंचा देना, आपका स्वरूप आनंदमय स्वरूप है, तो आपके बाणों को नमस्कार है, ये बाण सबका मंगल करें। शिवेन वचसा त्वा गिरीश छावदामसी यथा न सर्वं जगत अयक्ष्मागम सुमना असत। हे शिव जी, अब यहाँ पर शिव जी नाम लिया, अभी तक रुद्र रुद्र कह रहे थे, अब कह रहे शिव जी। हे शिव जी, आप की हम स्तुति करते हैं। शिवेन वचसा त्वा गिरीश छावदामसी, आप तो गिरीश हैं। गिरीश के बहुत अर्थ होते हैं, एक तो पर्वतों में रहने वाले, ठीक है ना, और दूसरा पर्वत भी कैसे, केदारनाथ और हिमालय और कैलाश जैसे। तो ये इतने बड़े पर्वत हैं जो सबकी रक्षा करते हैं और ये इतने बड़े पर्वत हैं जिसका हम ना गहराई नाप सकते हैं, जिसकी ना चौड़ाई नाप सकते हैं, और पर्वत है जिसके ऊपर हम उसकी महिमा कैसे गाएं उस पर्वत की। तो आप तो गिरीश हैं, आप पर्वतों में रहने वाले हैं, आपकी महिमा गाना हमारे लिए संभव नहीं है, फिर भी हम ये रुद्रम चमकम नमकम पढ़ करके हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो हे शिव जी, आप, हे पर्वत निवासी शिव जी, आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होकर के क्या कीजिए, यथा नः सर्वम इजगत अयक्ष्मागम सुमना असत, हमारे जितने सगे संबंधी हैं उनकी आप रक्षा कीजिए, हमारे जितने मित्र हैं उनकी आप रक्षा कीजिए, उनके ऊपर आप कल्याण करें। हमारे जो पशु हैं, कैटल्स, पेट्स, गाय वगैरह पालते हैं ना गांव वाले लोग या पहाड़ों में भी पालते हैं, तो जितने हमारे पशु पेट्स हैं, जितने हमारे कैटल्स हैं, सबकी आप रक्षा कीजिए। अध्यवोच दधी वक्ता प्रथमो दैव्योभिषक ऐगश्च सर्वां जाम्भयत सर्वाश्च यातु धन्यः। हे भगवान, आप अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता, और आप भय हरण करने वाले वैद्य हैं, भिषक, कि हे भगवान आप वाणी पर रहने वाले हैं। आपने कोई कमांड कर दिया तो जितने देवी देवता हैं, जो कुछ भी है वो सब लोग सुनेंगे। तो हे भगवान, आप वाणी पर बैठने वाले हैं और इसी वाणी से हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी वाणी से हम पर कृपा करें। और भगवान कह रहे हैं प्रथमो दैव्यो भिषक, आप वैद्य हैं, हीलर, तो इसलिए हे भगवान, हमारी आप वैद्य हैं तो हमारा आप इलाज कीजिए। किस चीज़ों से, कहते हैं ऐगश्च सर्वां जाम्भयन्त सर्वाश्च यातु धान्यः, कहते हैं कि आप अपने भक्तों को, उनकी तो पहले आप प्रशंसा कीजिए, उन पर तो कृपा कीजिए, और यदि हम पर किसी ने टोने टोटके किए, तंत्र मंत्र कर दिया, काला जादू कर दिया, या नाग यदि हमें सता रहे हैं, कभी कभी लोगों को सपने में नाग आते हैं, काल सर्प के दोष होते हैं, तो ये जो काल सर्प के दोष हैं, नागों से जो दोष है, हे भगवान आप हमारी उनसे रक्षा कीजिए। और कोई यदि हमारे घर पर किसी ने मारण, उच्चाटन इत्यादि का प्रयोग किया है, तो हे भगवान हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा कीजिए। और हे भगवान, हमारे जानवरों के ऊपर यदि कोई मारण प्रयोग कर रहे हैं, कोई मार रहे हैं हमारे जानवरों को, अगेन रिमेंबर गांव वाले हैं तो वो अपने जानवर की रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। हम खुद ही जानवर हैं, हम जो शहरों में रहते हैं हम खुद ही पशु हैं, तो हम अपने अंदर हमारी भी रक्षा की, हमारे आत्मा की रक्षा की भी हम प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप हमारे पशुओं की रक्षा कीजिए, आप हम पर कोई टोने टुटके हुए हैं तो उनसे भी हमारी रक्षा कीजिए, आप सर्पों से हमारी रक्षा कीजिए। अब सर्प में
मैंने आपको पहले भी बताया, सर्प के बहुत भाव हैं। हमारे अंदर ही कितने पशु हैं सर्प रूप में। काम, क्रोध, लालच, जलन इत्यादि, ये सब ने हमको ग्रस्त करके रखा है। तो हे भगवान, आप वैद्य हैं, तो आप हमारे इन रोगों का इलाज कर दीजिए। ठीक है। असौ यस्ताम्रो अरुणाउत बभ्रू सुमंगलः ये चेमागम रुद्राभितो दिक्षु श्रितः सहस्रसो वैशागम हेड ईमहे। अब भगवान के स्वरूप को स्मरण करते हैं। कलर दिया, कहते हैं भगवान आपका रंग कैसा है। असौ यस ताम्रो अरुण उत, जैसे सुबह सुबह का सूर्य उगता है तो सुबह के सूर्य में एक लाल रंग होता है जो अग्नि जैसा भी दिखता है लेकिन वो जलाता नहीं है। तो ऐसा रंग हे भगवान आपका है। और वो सुबह का सूर्य जब हम देखते हैं तो इतना आनंद आता है, वो तो आनंद देने वाला है सुबह का सूर्य। तो हे भगवान, आपका रंग अरुण जैसे है, कॉपर रेड स्पेसिफिकली अगर कहा जाए इंग्लिश में तो कॉपर रेड कलर के, ताम्र यहाँ पर लिखा गया है। तो ताम्र अरुण मतलब तांबे के जैसा अरुण कलर। हे भगवान, आपका रंग वैसा है और आपका मंगलमय स्वरूप है। आप सूर्य के जैसे हमको तपाइएगा नहीं, क्योंकि आप सुबह के सूर्य के जैसे हैं। ऐसे आगे कहते हैं, आप बभ्रू सुमंगलः, आप हजारों रुद्रों के साथ घिरे हुए हैं। तो रुद्र तो है ही, भगवान रुद्र तो है ही, लेकिन उनके गण भी हैं, उनको भी रुद्र कहते हैं। तो आप हजारों रुद्रों के साथ घिरे हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। सूर्य की तरह हमको तपाना नहीं, सूर्य की तरह हमको केवल आप कल्याण करना हमारा। आगे कहते, असो यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपादृश्यन् अदृश्यन्योदार्यः उतैनं विश्वभूतानि सदृष्टो मृडयांति यः। कि फिर कहते हैं, अब देखो इसमें जो ध्यान जा रहा है ना, तो सुबह के सूर्य के ऐसे ध्यान किया। उसके बाद कहते हैं, आप नीलग्रीव हो, जिनका कंठ नीला नीला है। तो आप लोग को तो पता है कि नीला नीला कंठ क्यों है भगवान का। भगवान ने हलाहल जो है वो लिया है, पॉइजन लिया है। इस संसार में देखो भगवान का ये रोल, रुद्र रूप रोल जो है वो तमोगुणी रोल है। तो क्यों लिया भगवान ने ये रोल। संसार में नित्य नए नए हलाहल निकल रहे हैं, हो रहे हैं ना। अच्छा, जब कोई अर्थक्वेक होता है, एग्जाम्पल के लिए अर्थक्वेक होता है, कितने लोग मरते हैं, कितने लोग। तो वो जब मरते हैं तो बॉडी डिकम्पोज होती है, डिकम्पोज होती है तो कितना उसमें से पॉइजन और टॉक्सिन्स निकलता है कि नहीं। तो वो टॉक्सिन्स का डिपार्टमेंट किसका है, कौन सफाई करता है उसका। इतनी बॉडी डिकम्पोज होकर के इतनी चीज़ें मरती होंगी उसके अंदर। चाहे जैसे अर्थक्वेक हुआ तो कितनी तो फैक्ट्रीज खराब हो गई, टूट गई, जल गई। अब उसमें से कितना निकला गैसेस, जो टॉक्सिन्स है। उतनी टॉक्सिन्स पूरे वर्ल्ड को तकलीफ दे सकती कि नहीं दे सकती। फिर भी बिलियंस ऑफ ईयर्स, हम तो कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतने सालों से वर्ल्ड चल रहा है, इतने टॉक्सिन्स जनरेट हुए हैं। वो सारे टॉक्सिन्स का डिपार्टमेंट किसका है, कभी सोचा है आप लोगों ने? सारे टॉक्सिन्स को संभालने का डिपार्टमेंट रुद्र का है। सारे टॉक्सिन्स को वो लेते हैं, अकेले नहीं लेते, उनकी पूरी टीम है, बहुत सारे रुद्र हैं जो इसको संभालते हैं। हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हम रुद्रम पढ़ते हैं तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मेंशन है, तो हमें वैसा समझना चाहिए। इतने सर्प हैं, मर गए तो पॉइजन कहाँ गया, बॉडी डिकम्पोज हुई कहाँ गया। समुद्र में इतने लोग मर रहे हैं, अंदर कहाँ जाते हैं। ये मरने का जो डिपार्टमेंट है, एनाइलेशन का, पूरे ब्रह्मांड का, हमारे तो धरती इतना छोटा सा है, अमेज़न फॉरेस्ट में कितने लोग मर रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं। कौन संभाल रहा है उस चीज़ को। ये पूरा डिपार्टमेंट रुद्र का डिपार्टमेंट है, और वो बहुत सारे रुद्रों के साथ घिरे हुए हैं, ये लोग सब संभालते हैं। तो ये हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे रुद्र भगवान, हम जानते हैं कि आपकी ये ड्यूटी है, आप पूरे विश्व को संभाल रहे हैं, आप हलाहल लेकर के बैठे हैं। पूरे विश्व का जो जहर है वो आपने अपने गले में लेकर के रखा है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, किसी को भी तकलीफ ना हो। हे प्रभु, हम जानते हैं आपकी इस बात को, तो आप हम पर
हमेशा कृपा बनाए रखना। आप अपने रुद्रों के साथ घिरे हुए हैं, वो रुद्र भी हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। कभी ऐसा रौद्र रूप हमें देखने ना पड़े, प्राकृतिक आपदा हमें देखना ना पड़े। ठीक है, वॉर्स होते हैं, वॉर्स हमें देखना ना पड़े, ऐसे कहने का अर्थ है। जब हमारे यहाँ वॉर होता है उसको कहते हैं रुद्रलीला। आपदा होती प्राकृतिक, रुद्रलीला। ठीक, चलिए, तो कह रहे हैं आप तो नीलग्रीव हैं और रोज सुबह आते हैं और शाम को ढलते हुए भी आप ही हैं। शाम के समय पर ढलते हुए भी वो जो अरुण रंग होता है वो आप ही का है। और दिन के समय पर भी जब सूर्य तो निकलता है लेकिन आकाश का रंग नीला नीला होता है, वो भी आप ही हैं। तो आप हम पर हमेशा कृपा कीजिए। कह रहे हैं कि आप उनको दर्शन देते हैं, किनको लिखा है यहाँ पर, गोपा कि जो गाय चरा करके जो आते हैं, गोप लोग गाय चरा करके जब वो आते हैं, वो लोग आपका दर्शन करते हैं। और आप दर्शन करते हैं, वो जब तक घर जाते हैं तब तक आप अस्त हो जाते हैं, सूर्य के रूप में आप आते हैं। जब तक ये गाय चरवाहे सुबह सुबह जाते हैं और पानी भरने के लिए पनिहारिन, वो लोग जल भरने जाते हैं, वो जल भर के आते हैं, तब तक तो आप वहाँ पर गायब हो जाते हैं, आप कहीं और आ जाते हैं। तो हे भगवान, आप दिखाई देते हैं और आप अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं इस सूर्य के रूप में आप ही आते हैं। तो हे भगवान, जैसे आप उन गोपों को, उन पनिहारिन को, जो पानी भरने वाली जो स्त्रियां हैं गांव में जाती हैं, उनको दिखाई देते हैं और उनको उनके ऊपर सुबह के समय कृपा करते हैं और शाम के समय पर कृपा करते हैं। हे भगवान, आप सुबह को भी, दोपहर को भी, शाम को भी हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अथो यस्य सत्वानोहम तेभ्यो अकरण नमः। हे भगवान, आप, फिर से कहा नीलग्रीवाय, आप नीले, आपका रंग नीला है गले का और हम आपको नमस्कार करते हैं। आपके साथ आपके रुद्र गणों को नमस्कार करते हैं और आपके साथ जितने भक्त हैं, हे भगवान, हम उन भक्तों को भी नमस्कार करते हैं। प्रमुं च धन्वस्त्वम् उभयोरार्त्नीर्योज्यां यश्च ते हस्त ईशवः परता भगवो वपा। हे भगवान, आपके हाथों में, शुरू किया था ना, आपको नमस्कार है, आपके हाथों में जो बाण धनुष है उसको नमस्कार है। आप कहते हैं हे भगवान, अपने उस बाण धनुष को, अपने क्रोध रूप को आप शांत कर लेना, उग्र रूप हमको मत दिखाना। अपने बाणों को भगवान आप अपने तरकश में डाल दो और अपने धनुष की प्रत्यंचा को आप ढीली कर दो। ऐसा इसमें प्रार्थना कर रहे हैं। प्रमुं च धन्वनस्त्वाम अभयोरार्त्नीर्योज्यां याश्च ते हस्ता ईशव परता भगवो वप अवतत्य धनुस्त्वागं सहस्राक्षासते शुदे निशीर्य शल्यानां मुख शिवो नः सुमना भव। अपने धनुष की प्रत्यंचा को आप ढीली कर दो, अपने बाणों को आप नीचे रख दो। और हे भगवान, आपके हाथ में ये जो डैगर, पहाड़ी लोगों को देखो ना तो एक डैगर होता है उनके पास, वो डैगर यानी छुरा टाइप होता है कि पहाड़ों में आप जा रहे हो, कोई जानवर मारेगा तो छुरा लेकर के आप अपनी रक्षा करोगे। तो भगवान शिव के फॉर्म में ये छुरा बोलो या तलवार बोलो, ये उनके साथ है। तो कह रहे हैं हे भगवान, अपने उस छुरे को अपने मयान में डाल दो हम पर। हमें अभी तो हम आपकी स्तुति गा रहे हैं, इसलिए हे भगवान, आप अपने बाण को, धनुष को, अपने छुरे को, सब कुछ उनकी जगह पे रख दो, आप शांत हो जाओ। विज्यम धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवागमुत अनेशन्य अशेष आभुरस्य निसंगतिः। हे भगवान, हे कपर्दिनः, कपर्दिना से भगवान के बाल, जटाएं, हे जटाजूटधारी, आपके तरकश के बाण उनका उपयोग आपको करना ना पड़े, इसलिए आपकी तरकश को भी आप खाली ही कर दो भगवान। और आपके जो ये बाण हैं, हे भगवान, वो बाणों के जो तीक्ष्ण जो धार है उसमें आगे जो लगी है, हे भगवान, उसकी धार चली जाए। अब आपके बाण किसी को भी हर्ट ना करें, किसी को भी आघात ना दें, और आपका जो छुरा है वो आप अपने म्यान में रख लीजिए।
या ते हेतिर्मे दुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः तया अस्मान् विश्वतस्त्वम् अयम् अयक्ष्माया परिभुज नमस्तेऽस्तु युधायान तताय दृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परित्ते धन्वनो हेतिरस्मान् विनक्तु विश्वतः अथो ये शुद्धिस्तवारे अस्मान् निदेहितम्। हे भगवान, याते हेतिर्मे दुष्टमा हस्ते बभूव ते धनुः। हे भगवान, आप तो सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं और आपके हाथों में ये जो अस्त्र आपने लेकर के रखे हैं उस सारे अस्त्रों को आप हटा दीजिए, वो किसी को भी कष्ट ना पहुंचाएं और हमको हमेशा कष्टों में हमारी रक्षा करें। आगे कहते हैं, हम आपके अस्त्रों को नमस्कार करते हैं और आपके हाथों को भी हम नमस्कार करते हैं। आप हम पर, आप अपने इन अस्त्रों को आप साइड में कीजिए और हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप अपने हाथों से हम पर कृपा कीजिए बस। और हे भगवान, परिते धन्वानो हेतिरस्मान् विनक्तु विश्वतः अथो यही सुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्। हे भगवान, आपके जो बाण हैं वो हमारे बाजू से निकल जाए, वो हमको कभी अटैक ना करें और आपकी ये जो तरकश है और आपके धनुष बाण है ये केवल हमारे शत्रुओं के लिए रहे, हमारे लिए नहीं रहे। इसलिए हे भगवान, आप हम पर हमेशा ऐसी कृपा करें। तो ये हुआ अनुवाक 1। अब अगले वीडियो में बाकी के अनुवाक कहे जाएंगे। नमः शिवाय।